A very good morning to all of you. Welcome to my IELTS speaking test series, IELTS Talks with Karishma. Let me introduce myself. Myself, Karishma Joshi, the founder of Navigators Education. I am a certified trainer by IGP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL 2. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired score in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online mode. And today I am going to talk about a cue card, and the question of the cue card is: describe a skill that you learned from older people. तो उसका मतलब होता है कि हमें एक ऐसी स्किल के बारे में यहाँ पे बताना है कि जो हमने कोई ओल्डर मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति से, मतलब हमसे वो कम से कम 10 साल बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, या तो फिर लाइक अ पर्सन हु इज़ टर्म्ड एज अ ओल्डर पर्सन, ठीक है, जो 50-60 प्लस वाले होते हैं, तो उनसे हमने कोई लाइक एज के लोग होते हैं, उनसे हमने जब कोई स्किल सीखी है तो वो एक स्किल के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है आज के क्यू कार्ड में। तो क्यू क्वेश्चंस जो है वो है व्हाट द स्किल इज़, वो स्किल कौन सी है, हु यू लर्नड इट फ्रॉम, आपने किन के पास से वो लर्न किया, हाउ यू लर्नड इट, आपने वो कैसे लर्न किया, एंड हाउ यू फील अबाउट इट, और उसके बारे में आपने कैसा फील किया आपने। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो ग्रैंड लाइक पेरेंट्स होते हैं या तो ओल्डर लोग होते हैं, वो एक ख़जाना होते हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस का, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और ऊपर से वो एज के जो लोग हैं उनमें क्रिएटिविटी और आर्ट भी बहुत रहा होता है, क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनके अंदर ही बहुत सारी ऐसी स्किल्स लाइक होती थी जो वो लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन भी करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई एक स्किल पकड़नी है। तो बहुत सारी स्किल्स होती है, जैसे कि सबसे पहले तो कौन कौन हो सकता है ओल्डर पर्सन जिनसे हम स्किल सीखते हैं, तो वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड फादर के बारे में बता दो, ग्रैंड मदर के बारे में बता दो, ठीक है। कोई आप अंकल आंटी के बारे में बता सकते हैं कि जो ओल्डर है एज में, ठीक है, या तो फिर आपके नेबर में कोई लाइक अंकल रहते हैं जो बहुत ही ओल्डर है और उनसे आपने कुछ सीखा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ओल्डर जिनसे हम बहुत सारी स्किल्स लाइक सीखते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स कर देंगे कि भाई वो ओल्डर पर्सन कौन है, ठीक है। वहाँ पे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि जैसे कि मेरे मैटरनल ग्रैंड फादर या तो फिर मेरे फैटर्नल लाइक ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। मैटरनल मतलब कि नाना नानी जो होते हैं उसको हम लोग मैटरनल बोलते हैं, और फैटर्नल दैट मीन्स पापा के साइड से जो होते हैं उनको हम लोग फैटर्नल बोलते हैं। तो आप ये चीज़ एक ऐड कर सकते हो टू लाइक इम्प्रूव योर लाइक गुड वोकैबुलरी ओवर देयर। अभी स्किल्स कौन कौन सी होती है, तो वो हम लोग थोड़ी स्किल्स के बारे में बात कर लेंगे कि जो ओल्डर पर्सन से हम लोग सीखते हैं, तो वो होती है स्किल्स गार्डनिंग की होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, कुकिंग होता है, सिविंग होता है, टीम वर्क होता है, कई बार तो डांसिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमारे ग्रैंड मदर वगैरह होते हैं तो जैसे कि उनको बहुत शौक था, या तो फिर वो लाइक शी वॉज डूइंग वेरी गुड डांसिंग ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स है, तो उसी में से हम कोई स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। सो लेट्स बिगिन हाउ वी कैन स्टार्ट अवर लाइक आंसर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ रियली वेरी ट्रू दैट यंगर जनरेशन कैन लर्न वैल्यूएबल स्किल्स एंड लाइफ लेसन्स फ्रॉम द ओल्डर पीपल। ओके, दे आर दी लाइक हम बता सकते हैं कि वो लोग जो है लाइक दे आर फुल विद द लाइक दे आर फुल पैक्ड अप विद द नॉलेज। ओके, सो ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है तो जो हम सीखते हैं उनसे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लाइक आंसर। तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि वेल इट इज़ रियली ट्रू दैट यंगर जनरेशन कैन लर्न वैल्यूएबल लेसन्स एंड लाइक इवन वैल्यूएबल स्किल्स। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर आंसर। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि लाइक इट इज़ ट्रू दैट यंगर जनरेशन कैन लर्न वैल्यूएबल skills and life lessons from older people. And today I'm going to talk about the skill that I learned from my say maternal grandfather या maternal grandmother या तो my grandfather grandmother or my one like grandfather living in my neighbor. आप किसी के बारे में बात कर लो. And the skill name is either you can say gardening or cooking. Okay? कुछ भी आप बता दो, मैं यहाँ पे ये दोनों के बारे में बात करूँगी. So वो कैसे सीखा आपने? तो I was always seeing my grandfather doing gardening, used to plant new plants, he used to get seasonal plants
and whenever the monsoon starts coming, he is always going to the nursery which was located in my city, and he used to get few sapling of plants and he used to plant over there. And basically उनको शौक था the vegetables he used to like to grow in our garden only, because he in his entire life has ate a good vegetables, that is organic vegetables. So he always prefer that let me grow these vegetables in the garden of our house. So he always used to do a lot of effort and work in the gardening, and I always used to look at him and I used to get inspired by him. also inspire होती थी या होता था कि when at this age also he can do this much for eating good and healthy, so even we can do that, so that we can get some organic food fruits and vegetables at our doorsteps. If we have some good pots, or even we don't have more of land, you can also utilize some of the plants in pots also. So by seeing this activity, when I started helping him and I started getting interested in him, and I that moment of time I just thought of doing this activity. सेम अगर आप ग्रैंड मदर का बोलते हो तो डांसिंग, स्टीविंग या कुकिंग के बारे में बात कर सकते हो. तो जैसे मैं कुकिंग के बारे में बताऊंगी, तो माई ग्रैंड मदर वॉज रियली वेरी गुड cook. She used to like to cook many different dishes. She had good recipes with her, the traditional recipes, and they were really amazing and delicious. I had with her handmade food. तो मैंने बहुत खाया था. और जैसे मैं बड़ी होती गई, even I started getting interested into it, and my grandmother also started teaching me how to cook, what techniques we should use by cooking. Cooking is also not just very simple easy job. So I started getting more interest in this. And दादाजी है या दादी जी, फिर आप बोल सकते हो कि he or she introduced me to दादाजी. अगर गार्डनिंग के बारे में बात करें तो many plants and saplings and seeds, and my grandmother है तो she introduced me to many of the spices which can be used in the cooking and all. So I would like to say I not only learn about gardening or about cooking, but spending time with my grandfather or grandmother also helped me to learn the history and culture and many more things, especially the practical skills I learned from him or her. So lastly, I would like to say that I have not stopped learning and practicing. Still, I am just keeping on, and I feel very happy because it was only possible with the help of him or her assistance that I am able to pursue this skill today also. So guys, इस तरीके से आप भी कोई एक स्किल ले लो, उसके बारे में समझ लो और फिर अच्छे से अपना आंसर बना लो. And it was really very easy answer, and just try to speak your answers as much as time you can, because that will help you. उसी की वजह से आप अच्छे से फ्लुएंसी ला पाओगे अपनी स्पीकिंग में. तो आंसर को सिर्फ प्रिपेयर करना या नोट्स लेना या कंटेंट लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब स्पीकिंग टेस्ट है तो उसकी डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो उसके लिए आप बोलना प्रैक्टिस कीजिए जो आंसर आप बनाते हो. सो स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर आंसर, keep on speaking so that you can easily your tongue gets easily used to speak in English. So guys, keep practicing, and yes, don't forget to share this podcast with your friends and family who are already preparing for IELTS or they are planning to prepare for IELTS. So guys, see you tomorrow with one more cue card. Till then, bye bye and take care.